दोस्तों आइए अनुराग के कोच से हम बात करते हैं और जानते हैं कि अनुराग कैसी गतिविधि का बच्चा था। सर अनुराग को कितने दिन से आप जानते हैं? अनुराग मेरे यहाँ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। वो बहुत ही होनहार और अच्छा खिलाड़ी था जी, अब तक कहाँ कहाँ सर खेला था उसने? अनुराग। पहली बार 2022 में नोएडा में खेला था ओपन नेशनल में, उसका सिल्वर मेडल लगा था वहाँ पे। उसके बाद 2023 में इंडो नेपाल इंटरनेशनल था चंदौली में ताइक्वांडो, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था इसका। अभी हाल ही में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में उसका मंडल लेवल पे उसका सिल्वर मेडल था। उसकी बहन का गोल्ड मेडल लगा तो स्टेट में गोल्ड मेडल लगा था जो बलिया में। दोनों भाई बहन खेलते थे? हाँ, दोनों भाई बहन खिलाड़ी थे। आप उनके कोच थे? अभी सर जब कल घटना घटी तो क्या आप यहाँ थे? नहीं, मैं मौके पे नहीं था, मैं घर पे था। हमें सूचना मिली, मैंने तुरंत आया यहाँ पे तो देखा उसका सर धड़ से अलग हो गया था। अनुराग बिहेव में कैसा था? लेकिन बहुत ही अच्छा था। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र उसका 16.5 साल थी। 16.5 साल। 2008 का उसका पैदाइश थी। वो पिताजी की इकलौती संतान था? इकलौता था, 5 बहनों में अकेला इकलौता भाई था। सर जो लोग मारे हैं वो लोग पकड़े गए कि नहीं? नहीं, गिरफ्तारी किसी ने, उसके जो मारा है उसका पिताजी है, इसको गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, उसके बाप की गिरफ्तारी हुई है। मारने वाला मुख्य आरोपी कौन है? जो मारने वाला था उसका बेटा था रमेश। रमेश? वो भी था उसमें शामिल था, जो उसका पिताजी है वो भी था। वो सारे लोग थे। अभी सर इस घटना को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसलिए ऐसा हो पाया। ये जो हम लोग गरीब के थे, इसलिए उनका सुनवाई नहीं होती थी। कंप्लेंट करने जाते थे तो उन लोग का सुनवाई होती थी। क्या मामला था? जमीनी विवाद था? ज़मीनी पुराना रंजिश था। इसे कभी कोई सोचा नहीं था कि ऐसा जगह ना तो सब कर देगा। तो पिताजी कोलकाता गए थे, कहते कोई था नहीं, कोई था नहीं, तो ब्रश करते हुए जा रहा था, पीछे से तलवार से वार कर दिया। एक ही बार में बताते हैं लोग कि एक ही बार में वो सारा अलग हो गया। अभी सर लास्ट टाइम कुछ दर्शकों से या प्रशासन से कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये कहना चाहेंगे कि उसका घर गिराया जाए और उसकी फांसी की सजा हो। जैसे पूरी घटना के बाद प्रशासन ने किस हिसाब से अपने आप को रखा कि हम किस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, क्या जवाब दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने हम लोग को बोला है कि 3 दिन के अंदर ये हो जाएगा कुछ गिरफ्तारी हो जाएगी। जी, बिल्कुल। आप पिताजी हैं दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि आप अनुराग के पिताजी हैं। नहीं, आज 15 दिन हुआ था, मैं जिस हिसाब से पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया, सबसे अगर कहा जाए प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल झलकती है। मैं कोलकाता गया था प्रशासन सही समय पे सही कार्य और करता तो उसी ऐसी दौरान बड़ी घटनाओं को मेरे रोका बच्चे जा को सकता काट दिया था। गया। और अनुराग यादव जो उर्फ छोटू और है, आज वो आप सभी मेरा के बीच में बच्चा होता, इस तरह तो का नहीं था, आपको लेकिन वो इसमें लोग किन आपराधिक लोगों की ज्यादा प्रवृत्ति के हैं। लापरवाही उनके घर मानते से हैं? असलहे सबसे बरामद ज्यादा हुए हैं। लापरवाही इन वो लोगों की झारखंड वजह से रिटायर होके आया अनुराग है यादव की जान गई। और वो वहाँ से सारी चीजें लेके आया था। प्रशासन ने बरामद भी किया है। कभी नहीं सुना हम लोग का। लेकिन क्या आप बताइए, क्या ये सब है? और शरीफ समाज में इस तरह का असलहा घर में रखना क्या प्री प्लानिंग नहीं होती है? जिस हिसाब से इस घटना को अंजाम दिया गया, उनकी प्री प्लानिंग थी कि इसका एक ही बेटा है, इसको मार दो, इसकी सारी जमीन जायदाद ले लो। न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं और प्रशासन से कैसी कार्रवाई चाहते हैं? ये पीछे की जमीन है जो आप लोग आप देख सकते हैं। उस कार्रवाई और से हमने कैसे उससे हाथ जोड़ के भी कहा था कि भैया ले ले, बना के हम लोग की जमीन में वो सारी चीजें मेरी थी। हमने उसको छोड़ दिया, हमने इधर घर बनवा लिया और इस तरफ दरवाजा कर लिया कि भैया तू पीछे का जो भी है सब ले लो। प्रशासन जमीन का विवाद कितने दिन से चल रहा देता है, 27 साल कार्रवाई होगी। 27 क्या साल से चल रहा था। कार्रवाई क्या हाँ, लेकिन इस तरह का विवाद भी नहीं था। बड़ी बात है। कोर्ट में मामला चल रहा था, जो भी हो रहा था कोर्ट से हो रहा था। और उसने हमको 2-3 बार धमकी भी दिया, आश्वासन दे रहा कि कार्रवाई होगी। ये सब जो भी है, जो इस केस में सम्मिलित थे सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई ये है। तुम्हारा सब ले कितने लूंगा लोगों की गिरफ्तारी? और तुम्हारा एक ही बेटा मैं मार डालूंगा। अच्छा, उसके पिताजी की 2-3 गिरफ्तारी बार हुई, उसने घर पे धमकी रहे दिया होंगे, हमको। उनकी होगी। तो हमने अवॉइड किया, हमने कहा चलो यार, गुस्से में आदमी कोई भी बोलता है। कौन कौन घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे थे? ये हमारा खेत का नंबर पे आए हैं, आप उनके बारे में यही जानकारी दे पाएं? इसके ऊपर भी मुकदमा किया है, बोलता है ये भी मेरा है। ये मेरा खेत का नंबर है, दर्ज है, कानूनन दर्ज है। उस पे भी मुकदमा किया है, मेरे घर पे मुकदमा किया, मेरे बीवी बच्चों को मुकदमा किया। ये सारी चीजें लेने के लिए, अरे लेने के लिए था तो ले लिया होता यार। मेरे बेटे को मारा, मेरा एक ही बेटा था 5 बेटियों के साथ, मारा क्यों उसने? अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि यादव मेरा समाज के बेटा लिए ऐसे दातुन यादव करते हुए हमेशा जा रहा जो था भैया, उस पार्टी से वहीं संबंधित है, वहीं तो पीछे पार्टी से में जाके बात काट नहीं दिया। करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं जो ये पीछे से ऐसे मारा, उसमें जो हमारे राजनीतिक बेटे दल का है
वो अपना सर अलग हो जमाने गया। के लिए, अपनी दिखाने हम के लिए घर कि पे हम नहीं थे। आए हैं, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मार आए हैं। दिया तो क्या उसने। वहाँ कोई यहाँ पे आया उस समाज से या उस पार्टी क्या नेता से कोई? अब लोगों के मन में कानून का डर नहीं है? उसका बेटा एसआई है, सपा अध्यक्ष आए थे। नहीं बेटा है उसका बेटा है लालता यादव का, वो एसआई है। तो क्या वो एसआई हो गया तो कानून उसका हो गया? जो अनुराग गरीब यादव आदमी हैं, जी नहीं पाएगा। और ये पूरा प्रकरण बता रहे थे। आप लोग मार कैसे डालोगे, आपके ये पास घटना पैसा को है अंजाम तो दिया जाता है और इनकी लोगों की हमारा मांगे हैं अधिकार नहीं है जीने कि का। उसके घरों को जमींदोज किया जाए। बाबा के और का ये लोग जितनी इंतजार जमीन कर रहे हैं है सब कि बंजर में अगर बनी इस घटना में है। वो भी जो घर जिस बनवा रहा है वो हिसाब से स्टेम इस है घटना को, बंजर में प्रकरण बना, को अंजाम दिया जाता है, उसी उनके बंजर के वजह ऊपर से। कड़ी कार्रवाई लेखपाल किया जाए। साहब को भी डीएम साहब ने आदेश दिया था 3 महीने पहले, उनके ऊपर जो कड़ी लेकिन- कार्रवाई हो सकती है वो सारी लेकिन कार्रवाई की लेखपाल जाए। साहब ने और कुछ कुछ नहीं आपकी किया। मांगे हैं, कुछ और आप कहना लेखपाल चाहते साहब हैं? उधर से पैसा लेके इधर उधर कर देते थे। उसे फांसी की सजा हो। डीएम साहब ने आदेश दिया था कि आप सुन उसकी सकते हैं पैमाइश क्या कहना करके है। नाप जोख करके हमको दो, उसे फांसी की आख्या सजा दो दी जाए, कि जो क्या करना है। लेकिन लेखपाल साहब लापरवाही की ये घर पे है, परिवार की और आज नतीजा क्या निकला? मेरा स्टेट लेवल खेलने वाला बेटा मेरा चला गया, इकलौता बेटा चला गया मेरा। मैं हीरा पाल रहा था, मैंने कभी उसको इस लफड़े में नहीं पड़ने दिया। मैंने कहा बेटा मैं देख रहा हूँ, आप जो कर रहे हो वो करो। बोलता था कि पापा आपके पास पैसे नहीं है। हमने कहा पैसे नहीं है फिर भी आप देखो उसने कितना मेडल जीता था, आपको दिखा दूं उधर सब रखा है। अब मेरे किस काम का है वो? भैया ऐसे गर्दन काट दिया मेरे बेटे का। प्रशासन वालों ने क्या आश्वासन दिया है कुछ? प्रशासन वालों ने आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासन, हम क्या बोलें किसी के बारे में, क्या बोलेंगे? किस्मत अपनी खोटी है, किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? गरीब आदमी बोल भी नहीं सकता यार, नहीं बोल सकता गरीब आदमी किसी के बारे में कुछ भी, गरीब आदमी नहीं बोल सकता। आप ये चीज सब समझते हो, गुनाह हो जाता है अगर सच बात बोल दूं, सबके कलेजे में तीर चलती है। लेकिन मेरा बेटा यही काटा गया, पीछे से जाके यही काट दिया गया, बकरे जैसा मेरा बेटा काटा गया। ये कारुणिक और हृदय विदारक दृश्य आप देख रहे हैं। ये थाना गौराबाद शाहपुर के अंतर्गत कबीरदीनपुर गाँव का है और ये अनुराग के पिताजी इकलौती संतान बड़े ही बहुत ही समझिए प्रफुल्लित मन से बेटे को पाल रहे हैं। एक सपना था कि मेरा बेटा ताइक्वांडो का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। उसके कोच से अभी इसके पूर्व में मैंने बात करके बताई और पिताजी से मेरी बात ही चल रही है। 5 बहनों में इकलौता भाई था अनुराग। अनुराग बहुत ही होनहार था और लगभग स्टेट लेवल पर वो ताइक्वांडो की खेल खेलता था। लेकिन ये छोटा सा ज़मीनी विवाद, एक विश्वा की मात्र ज़मीनी विवाद और पड़ोसी जो एसआई हैं, दरोगा हैं, उनके घर में और उनके बेटों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। आज दीपावली का दिन है, जहां लोगों के घरों में खुशियों के दीप जलाए जा रहे हैं, वहीं इस घर के दीपक बुझा दिए। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरी घटना के अवलोकन की व्याख्या करने के बाद, इस पूरी घटना को देखने के बाद आपका क्या मत है, क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताना। उस अनुराग के साथ कैसा न्याय होना चाहिए जिस अनुराग को दौड़ा करके घेर करके अभिमन्यु की तरह से 6 लोगों ने मारा है और उसके पिता से, यानी जो मुख्य आरोपी है उसके पिता ने ललकारा है। तो ये सब एक पूर्व नियोजित घटना जो बताई जा रही है यहाँ के लोगों के द्वारा, इस पर क्या होना चाहिए? आइए इस गांव के प्रधान से भी हम बात करते हैं और थोड़ा सा उनका विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। जी।